आपके ससुराल में भी हो रहा है, बात बात पर आपका अपमान, नहीं मानता है आपका पति आपका कहना, नहीं चलती है ससुराल में आपकी एक भी बात, और अब यहाँ रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मुश्किल क्यों हो रहा है? रोटी से केवल पेट नहीं भरता है, औरतों को मान सम्मान भी चाहिए, क्योंकि वो अपना घर अपना संसार छोड़कर आई है आपके घर को घर बनाने, इस परिवार को आगे बढ़ाने, संतान को जन्म देगी, घर का सारा काम करेगी, आपके घर में सुख शांति आए, समृद्धि आए, इसीलिए व्रत करेगी, पूजा पाठ करेगी, आपकी उम्र बढ़े इसीलिए वो 24 घंटे निराजलीय व्रत रखेंगी, तीज करेंगी, त्योहार करेंगी, इस घर में खुशियां ही खुशियां बरसे, इसलिए वो स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर सज धज कर रहेगी ताकि इस घर में सब कुछ शुभ हो। सोचो तो, सब कुछ तो वो आपके घर के लिए कर रही है, उसको बदले में क्या मिल रहा है? केवल भोजन। उसको भोजन के साथ मान सम्मान और प्रेम की भी आवश्यकता है। केवल भोजन पेट भरने के लिए पशु को भी दिया जाता है, लेकिन आपको, आपके घर की बहू, आपकी जो पत्नी है, वो आपका शुक्र है, आपका मान सम्मान है, आपके बुढ़ापे और बीमारी का सबसे बड़ा दोस्त है, जो हर वक्त खड़ी रहेगी वो आपके लिए। आपके पैरों में दर्द होगा ना तो वही दबाएगी, इस बात की वैल्यू समझो, वो आपकी जीवन साथी है। तो केवल भोजन नहीं, उसको प्रेम मान सम्मान भी मिलना चाहिए। और यदि आपके ससुराल में आपको ये सब नहीं मिल रहा, रिश्तों में बात नहीं रह गई है, अनजानापन आ गया है, अपने ही पति ऐसी बोली बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं कहाँ जाऊं, इतने वर्ष उसके साथ बिताने के बाद भी अचानक क्षण भर में उसका स्वभाव बदल जाता है, अचानक से ऐसी बात कर उठता है कि तुम्हें लगता है कि ये मेरा पति है और मैं आज तक इसको समझ ही नहीं पाई। चलो, जब वो तुम्हारी बात मानता ही नहीं है, हर दिन तुम दोनों का संबंध एक क्षण और खराब होता जा रहा है, और कितने दिन ये संबंध चलेगा कुछ पता नहीं, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये रिश्ता बिगड़ता जा रहा है। तब आज का प्रयोग आपके लिए, एक हरी इलायची और एक छोटा सा मंत्र इस टूटते बिखरते खराब होते संबंध को मिठास में बदल देगा। मैं कहती हूँ, जो रिश्ता लगातार दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा है, वह रिश्ता इतना सुधर जाएगा, इतना खूबसूरत हो जाएगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। जो पति आपसे एक बार बात नहीं करता है, जिसने आपको फोन पर ब्लॉक कर दिया है, मायके तो पहुंचा कर गया था मीठे से कि तुरंत लेने आऊंगा, फिर लेकर जाऊंगा, और फिर लेने नहीं आया, आज बरसों बीत गए और तुम मायके में रह रही हो, तो चलो वही खाली पैर दौड़ कर आएगा और तुमको ससुराल लेकर जाएगा। यदि वो अपनी माँ की चंगुल से, उनके प्रेम से निकल ही नहीं पाता है, हर वक्त माँ की बोली बोलता है, माँ जो कहती है वही तुमसे कहता है, वो तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है तुमको कि तुम्हारा और तुम्हारे पति का ये जो गृहस्थी है, ये तुम्हारी सास चला रही है। तो चलो उसको वहां से निकालते हैं। देखो, माँ की बात माननी चाहिए, माँ से बड़ा कोई नहीं होता संसार में, लेकिन वो जिसको ब्याह कर लाए हो उसका भी तो कुछ महत्व है तुम्हारे जीवन में। माँ की जगह रहने दो, वो पूजनीय है, वो तुम्हारी माँ है। इस रिलेशनशिप में उनको मत डालो, इसकी वजह से माँ का भी अपमान होगा। बेवजह पत्नी और माँ के बीच झगड़े होंगे। रिश्तों में कैसे सामंजस्य रहना है, कैसे संतुलन लाना है, ये हर पुरुष को समझना होगा, क्योंकि पहले तुम्हारे जीवन में एक महिला थी, तुम्हारी माँ। अब तुमने ब्याह कर किसी को लाया है, 2 महिला हो गई, तो फिर बैलेंस तुमको बनाना होगा। तो यदि दिन प्रतिदिन रिश्ता खराब हो रहा है, पति और पत्नी का संबंध बिगड़ रहा है, यदि 2 दिलों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं और अब सब कुछ ठीक नहीं है ऐसा लग रहा है, तो चलो सब कुछ ठीक करते हैं। पति 5 मिनट भी तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहता, एक फोन तुमको नहीं घुमाता है, तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हें तुम्हारी हद याद दिलाता है, तुम पराये घर से आई हो, पराये घर चली जाओगी, जब चाहे तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा, इस तरह के शब्द कहकर तुम्हें निरंतर अपमानित कर रहा है, तब यह प्रयोग आपके लिए। मेरी वो बहनें जिनका विवाह नहीं हुआ है, लंबे समय से अपने प्रेमी को टाइम दे रही है, इस आशा से कि अब हमारी शादी होगी, हम पति पत्नी बनेंगे, और अब प्रेमी मुकर रहा है शादी से, तो चलो उसे तड़पाते हैं तुम्हारे प्यार में। बारात लेकर आएगा, तुम्हें दुल्हन बनाकर लेकर जाएगा। यदि मेरी बहनों तुम किसी से प्रेम करती हो, दूर से देखा है तुमने, उससे बात करती हो, लेकिन उसको तुम्हारे प्रेम का अंदाजा नहीं, और तुम पाना चाहती हो उसे पति रूप में, इंटेंशन सही हो, किसी और का बॉयफ्रेंड या किसी और का पति ना हो, गलत भाव से मत करना, कोई वशीकरण कार्य नहीं करता है, नहीं तो सजा भी मिलती है।
यदि सच्चे दिल से किसी को प्रेम करती हो और उसके साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंधना चाहती हो कि वो पति बने तुम्हारा, प्रेम करे तुमसे, तब चलो यह उपाय तुम्हारे लिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बने। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। सब कुछ सुधर जाएगा, सब कुछ संवर जाएगा। यकीन मानो, सब कुछ इतना अच्छा हो जाएगा जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। 2 हरी इलायची ले लें। दिन बुधवार का हो सकता है, गुरुवार का हो सकता है, अन्यथा शुक्रवार का हो सकता है। इन 3 दिनों में जिस दिन भी तुमको सहूलियत हो करोगी। पीरियड्स का ध्यान रखोगी, अपवित्रता की स्थिति में नहीं करोगी, स्वच्छता में करोगी। 2 हरी इलायची ले लेनी है आपको। स्नान से पहले 1 हरी इलायची को कूट कर बिल्कुल पाउडर बना देना, बिल्कुल पाउडर बना देना। छिलका निकलता है तो निकाल कर फेंक दो कूटने के बाद, और इस पाउडर को नहाने वाली बाल्टी जो तुमने भरी है उसमें मिला दो और उसी जल से स्नान कर लेना। उसी जल से संपूर्ण स्नान कर लेना। स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहन लेना, उत्तर दिशा की ओर शांत मन करके बैठ जाना। शुक्ल पक्ष में ये प्रयोग करना, कृष्ण पक्ष में मत करना। मन को शांत करना, आंखें बंद करना, और 1 हरी इलायची जो तुमने ली है इसको अपनी इन 2 उंगलियों के बीच ऐसे दबा लेना, मिडिल वाली फिंगर और अंगूठा दबा लेना, बैठ जाना। आंखें बंद करके पति की अनुभूति करना, गहरी अनुभूति करना, उसको स्मरण करना, उसको देखने का प्रयास करना। सोम ओम अमुकी वशम, सोम ओम अमुकी वशम। अमुकी के स्थान पर पति का नाम। इस मंत्र को एक साथ लगातार 88 टाइम्स बोलोगी, 88 बार बोलोगी लगातार। इलायची को कड़ी दोनों हाथों के बीच ऐसे दबाकर एक साथ बोलोगी। इस प्रयोग मायके में हो तो मायके में करोगी, ससुराल में हो तो ससुराल में करोगी। संबंध सुधरेगा। प्रेमिका अपने घर में करोगी, किसी के नाम से कर रही हो उसके नाम पे करोगी। प्रथम जब 3 बार नाम लोगी तो उसी का नाम लोगी जिसको अपने प्यार में तड़पाना है। जैसे ही जप खत्म होगा वैसे ही कोई व्यंजन बनाओगी, चाहे चाय बनाओगी, दूध गर्म करोगी, खीर बनाओगी, कुछ भी बनाओगी, और इस संपूर्ण इलायची को पाउडर बनाकर उसमें डालोगी और संपूर्ण तुम ही सेवन करोगी। संपूर्ण का संपूर्ण तुम ही सेवन करोगी, किसी को ये नहीं दोगी। कोई भी मीठी चीज बनाना, इस संपूर्ण इलायची को उसमें डालना और संपूर्ण खा लेना। 1 इलायची से तुमने स्नान किया था, दूसरी इलायची को जप करके तुमने सेवन कर लिया। केवल इतना करो, तुम्हारे भीतर का आकर्षण इतना बढ़ेगा। तुम्हारी कुंडली में कोई भी ग्रह ऐसे खराब हो जिसकी वजह से ये सारी चीजें खराब हो रही है, वह सुधर जाएगा। ये टोटका भी है, बिना बताए किसी को करना। जैसे करोगी वैसे असर नजर आएगा। तड़पेगा वो तुम्हारे प्यार में, गुलामी करेगा वो तुम्हारी। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।